हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम टीसीएस और इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स आए हैं या फिर एक छोटा सा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक कंपैरिजन करने वाले हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर ये जो पैंडेमिक चल रहा है यहाँ पे अगर कोई सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है तो वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। और उसमें जो दो बड़ी कंपनीज है टेक्नोलॉजी कंपनीज, एक है टीसीएस और दूसरी है इन्फोसिस, इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो ये रिजल्ट्स का भी एक छोटा सा कंपैरिजन होगा एंड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। देन उनके क्लाइंट्स वगैरह कैसे है, एट्रिशन क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैसे है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार इन्होंने अच्छा काम किया है, दे आर पुटिंग देयर हार्ड वर्क इन दीज एनालिटिक्स, सो डेफिनेटली यू कैन गो टू आवर वेबसाइट investindia.in। वहां पे आप स्टॉकोमीटर प्लस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब कर सकते हो या हमारे जो म्यूचुअल फंड रिव्यू का प्रोडक्ट है MF यदना, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो की शुरुआत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से करना है, जैसे वो आपका वादा है, मेरा वादा है, क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करना है। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। Q2 FY21 के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर गुड। मैं तो बोलूंगा कि अंडर यहां पे कमिटमेंट हुई और ओवर डिलीवरी कंपनीज की तरफ से होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आए थे तो वहां पे थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म नजर आ रहा था आईटी कंपनीज के कमेंट्री में भी, बट आई थिंक Q2 FY21 इज लुकिंग क्वाइट गुड। टीसीएस के रिजल्ट्स या फिर टीसीएस का स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, बट ये वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर्स को हमें यहां पे कंपेयर करना है। सो रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। INR रिवेन्यू मतलब रुपीज टर्म्स में अगर रिवेन्यू की हम बात करते हैं, सो टीसीएस के रिवेन्यूज है 40,135 करोड़ रुपीज एंड इन्फोसिस के 24,570 करोड़ रुपीज। तो यहां पे जो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, सो ईयर ऑन ईयर की जो ग्रोथ है टीसीएस की 3% की एंड 8.6% है इन्फोसिस की। तो ईयर ऑन ईयर में बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है इन्फोसिस, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दैट इज सिक्वेंशियल ग्रोथ, वो भी एक नंबर है, बहुत ज्यादा देखा जाता है आईटी कंपनीज में सिक्वेंशियल ग्रोथ, बिकॉज वहां पे भी बहुत सारे रिकरिंग इनकम चलता रहता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो वहां से इनकम आता रहता है। तो नए प्रोजेक्ट्स कैसे ऐड हो रहे हैं, वहां से कैसा इनकम ऐड होता जा रहा है, वो भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे सिक्वेंशियल ग्रोथ में 4.7% का नंबर है फॉर टीसीएस एंड 3.8% फॉर इन्फोसिस। तो ये रुपीज टर्म में रेवेन्यू है। नाउ अनदर थिंग इज यूएसडी रेवेन्यू, मतलब यूएस डॉलर टर्म्स में अगर रेवेन्यू को हम कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे परफॉर्मेंस कैसा नजर आता है। जब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से रीजन से कितने क्लाइंट्स इस कंपनी के, तो वहां पे भी थोड़ा और ज्यादा डिस्कशन करेंगे, बट अभी यहां पे पॉइंट रेस्ट्रिक्ट करते हैं टू दी यूएसडी रेवेन्यूज ओनली। सो $5.4 बिलियन के रेवेन्यूज है टीसीएस के एंड $3.3 बिलियन के रेवेन्यूज है इन्फोसिस के। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यूएसडी टर्म्स में भी 7.2% से रेवेन्यूज ग्रो हुए हैं टीसीएस के लिए, 6.1% फॉर इन्फोसिस। बट अगर ईयर ऑन ईयर ये नंबर देखा जाता है, सो टीसीएस के यूएस डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू एक्चुअली नीचे जा चुके हैं, विजाविज इन्फोसिस के वो रेवेन्यूज ऊपर आ चुके हैं टू 3.2% ईयर ऑन ईयर। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इन्फोसिस की दोनों टर्म्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर इन यूएसडी डॉलर रेवेन्यू, तो वहां पे ग्रोथ पॉजिटिव नजर आ रही है। तो यहां पे भी आई थिंक कंपेयर टू टीसीएस इन्फोसिस इज लुकिंग गुड। नाउ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, मतलब करेंसी कांस्टेंट पकड़ी आपने, तो उस हिसाब से अगर ये चीजें आप देखते हो तो 4.8% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नजर आ रहा है कांस्टेंट करेंसी में फॉर टीसीएस, 4.8%, बट ईयर ऑन ईयर में ये 3.2% से डाउन है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। बट अगर इन्फोसिस की बात करते हैं तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, 4% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 2.2% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी एंड दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, सो 10,515 करोड़ रुपीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है टीसीएस का, 16.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है एंड ईयर ऑन ईयर 12.3% की यहां पे यह ग्रोथ नजर आ रही है। तो यहां पे भी अगर हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इन्फोसिस का 6,228 करोड़ रुपीज, 16.1% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है एंड 26.8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो यहां पे भी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर ऑन ईयर नंबर्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर इन्फोसिस एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज परफॉर्म्ड सो वेल इन लास्ट 5-6 मंथ्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे
दोनों कंपनीज ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन्स के रेंजेस को तोड़ने की कोशिश यहां पे की है। जैसे कि फॉर टीसीएस 26.2% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, विच इज वेरी वेरी हेल्दी। और अगर मैं इंफोसिस की बात करता हूं तो 25.3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नॉर्मल रेंज जो होती है, जो इंफोसिस हमेशा बताता था, वो था 21 to 23% की, एंड नाउ दे हैव अपग्रेडेड देयर रेंज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम 23% to 24%, बट फॉर this particular quarter this range is up to 25.3%, so this is very good। अगर year on year ये मैं देखता हूं तो 3.6% से ये margins improve हुए हैं, and even quarter on quarter also 2.7%, so I think this is phenomenal for Infosys। even for TCS also 2.6% improvement in quarter on quarter and 2.2% improvement in on year numbers also for operating profit margin। now the net profit margin, तो आप लोगों को पता है जब हमने TCS का वीडियो बनाया था तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ एक क्लेम आ सकता है टीसीएस पे, दैट्स व्हाई दे हैव टेकन आउट सम मनी फ्रॉम देयर नेट प्रॉफिट्स। तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट्स आए हैं 8433 करोड़ रुपीस के, बट वो जो प्रोविजन करना पड़ेगा क्लेम के लिए, सेटलमेंट के लिए, वो करने के बाद एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी जो नजर आ रही है नेट प्रॉफिट, वो है 7475 करोड़ रुपीस। तो ऐसे क्लेम्स हमेशा नहीं आते रहेंगे, ये वन ऑफ क्लेम हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव मेड दी प्रोविजंस फॉर द सेम। तो वहां पे मैं अर्लियर नंबर्स पे ही कंसंट्रेट करना चाहूंगा, दैट इज 8433 करोड़ रुपीस। तो उसके हिसाब से 20.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट की, एंड 4.9% ईयर ऑन ईयर। अगर यही नंबर में इंफोसिस के लिए देखता हूं तो 4845 करोड़ रुपीस का ये नंबर है, 14.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, एंड 20.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो डेफिनेटली यहां पे भी इंफोसिस बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। 21% के नेट प्रॉफिट मार्जिन से फॉर टीसीएस एंड 19.7% के नेट प्रॉफिट मार्जिन से फॉर इंफोसिस। तो यहां पे ओवरऑल नंबर्स आर लुकिंग क्वाइट गुड फॉर इंफोसिस कंपेयर टू टीसीएस, दो टीसीएस के नंबर्स भी काफी हेल्दी है, नथिंग रॉन्ग इन दोज numbers, but compared to TCS, Infosys के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। नाउ फ्री कैश फ्लो की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसे फिक्स्ड एसेट्स में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती नहीं है, ये जो कंपनीज होती है, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वहां से अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को माइनस करते हैं, सो 9986 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो है टीसीएस का, विज़ इंफोसिस फ्री कैश फ्लो इज 4989 करोड़ रुपीस। तो यहां पे भी अगर ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ हम देखते हैं फ्री कैश फ्लो में, तो टीसीएस की ग्रोथ हुई है 25.64% की, फ्रॉम 7948 करोड़ रुपीस टू 9986 करोड़ रुपीस। विज़ इंफोसिस के जो फ्री कैश फ्लोज है वो उससे भी ज्यादा ग्रो है, 31.4% की ग्रोथ यहां पे नजर आई है ईयर ऑन ईयर, फ्रॉम 3797 करोड़ रुपीस टू 4989 करोड़ रुपीस। तो यहां पे भी फ्री कैश फ्लो में भी बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है इंफोसिस कंपेयर टू टीसीएस। नाउ 100 अगर क्लाइंट का हम देखते हैं, पूरा कंट्रीब्यूशन देखते हैं या फिर डिमांड हाइलाइट्स देखते हैं, सो क्लाइंट के पैरामीटर्स को भी एनालाइज करेंगे यहां पे। तो 100 मिलियन प्लस जो क्लाइंट्स है टीसीएस के पास वो है 49 एज ऑफ Q2 FY21, विज़ाविज़ इंफोसिस इज हैविंग 30, बट ईयर ऑन ईयर ये जो नंबर बढ़ा है, 3 नए क्लाइंट्स ऐड हुए 100 मिलियन प्लस डॉलर्स पे इंफोसिस में, विज़ाविज़ टीसीएस में सिर्फ 2 क्लाइंट हुए हैं ईयर ऑन ईयर। अगर हम ये नंबर देखते हैं तो 50 मिलियन प्लस के जो यूएस डॉलर के टर्म्स में जो क्लाइंट्स है वो एक्चुअली टीसीएस के 3 कम हुए हैं ईयर ऑन ईयर, 4 ईयर ऑन ईयर कम हुए हैं, बट इंफोसिस आई थिंक एक ही वो क्लाइंट कम हुआ है ईयर ऑन ईयर, फ्रॉम 61 टू 60। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ $50 मिलियन के क्लाइंट, उनका बिजनेस बढ़ के वो 100 मिलियन प्लस भी हो सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, वहां यहां पे नंबर्स चेंज हो सकते हैं, तो वो भी आपको देखना इंपॉर्टेंट होता है। सो $10 मिलियन प्लस के जो क्लाइंट्स है टीसीएस के पास है 614 एंड इंफोसिस के पास है 242। तो यहां पे जो टीसीएस का नंबर है 10 मिलियन प्लस डॉलर वाले क्लाइंट्स का, वो डिक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बाय 9 क्लाइंट्स डिक्रीज हुए, विज़ाविज़ इंफोसिस के पास यहां 14 न्यू क्लाइंट्स ऐड हुए इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ 10 मिलियन प्लस यूएस डॉलर रेवेन्यू। नाउ 1 मिलियन प्लस जो क्लाइंट है वो 1641 है टीसीएस के पास, विज़ाविज़ इंफोसिस के पास ये 745 है। यहां पे दोनों कंपनीज ने 1 मिलियन प्लस के अच्छे खासे क्लाइंट 16 क्लाइंट्स ऐड किए इंफोसिस ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर,
एंड अराउंड 11 क्लाइंट्स ऐड किए टीसीएस ने ऑन क्वार्टर। तो ये ओवरऑल जो डिमांड हाईलाइट है वो आप लोगों के सामने हमने प्रेजेंट करने की कोशिश यहां पे की है। नाउ रिवेन्यू फ्रॉम बाय जियोग्राफी अगर हम बात करते हैं तो व्हाई आई वाज सेइंग दैट, बिकॉज यूएस डॉलर टर्म में जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वो है इन्फोसिस का, बिकॉज 60.7% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है, विजाविज टीसीएस का 49.9% आता है। तो यहां पे ऑलमोस्ट 10.8% ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस की तरफ यूएस मार्केट से आते हुए नजर आते हैं। लैटिन अमेरिका से 1.7% का रेवेन्यू आता है टीसीएस का, इन्फोसिस का कोई रेवेन्यू लैटिन अमेरिका से नहीं आता है। अगर यूरोपियन मार्केट्स की हम बात करते हैं तो टीसीएस का एक्सपोजर टुवर्ड्स यूरोप इज मोर 31.8% है, विजाविज इन्फोसिस इज 24.3%। इंडिया बिजनेस टीसीएस का है 5% का कंट्रीब्यूशन और 3% है इन्फोसिस का। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11.6% फॉर टीसीएस एंड 12% फॉर इन्फोसिस। तो यहां पे यूएस पे अगर डिपेंडेंसी किसी की सबसे ज्यादा है तो वो इन्फोसिस की है कंपेयर टू टीसीएस। दो टीसीएस का भी ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू आता है यूएस से या फिर नॉर्थ अमेरिका से, उसके कंपैरिजन में इन्फोसिस थोड़ा सा ज्यादा यहां पे अवेलेबल है। नाउ रेवेन्यू बाय बिजनेस सेगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा सेगमेंट जो है एज एक्सपेक्टेड वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो यहां पे 31.9% का रेवेन्यू आता है बीएफएसआई सेगमेंट से और 32% आता है इन्फोसिस के लिए। सो ऑलमोस्ट टीसीएस और इन्फोसिस सेम है फॉर द बीएफएसआई सेगमेंट। रिटेल जो सेक्टर है वहां से 14.6% आता है टीसीएस को एंड 14.9% फॉर इन्फोसिस। कम्युनिकेशंस एंड मीडिया 6.5% फॉर टीसीएस, विजाविज इन्फोसिस का वहां पे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दीज टू सेक्टर्स इज ऑन लिटिल हायर साइड, दैट इज 12.6%। मैन्युफैक्चरिंग टीसीएस 9.4%, इन्फोसिस 9.1%। लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर जो भी एक बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव बिजनेस नजर आ रहा है आने वाले समय में, लुकिंग एट द पैंडेमिक व्हिच हैज हैपेंड, तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ सकती है फॉर दोज कंपनीज टेक्नोलॉजी की सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे टीसीएस इज बेटर प्लेस 9.8%, इन्फोसिस एट 6.8%। टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज 8.9% फॉर टीसीएस, 9.1% फॉर इन्फोसिस एंड अदर्स 18.9% फॉर टीसीएस एंड 15.5% फॉर इन्फोसिस। तो ये ओवरऑल रेवेन्यू बाय बिजनेस सेगमेंट्स हमने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। नाउ एम्प्लॉय मैट्रिक्स के बारे में भी बात करनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, डाइवर्सिटी कैसी है, एट्रिशन कैसा है, ये तीन पैरामीटर्स को भी, इसमें सब पैरामीटर्स को हम देखेंगे। सो टीसीएस के पास एज ऑफ Q2 FY21 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, दो दे कॉल देम एज कंसल्टेंट्स, वो है 4,53,540, विजाविज इन्फोसिस के पास है 2,40,208। तो आप समझ सकते हो कि साइज कितना डिफरेंस इन दोनों कंपनीज में है। डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ वीमेन एम्प्लॉइज कितने हैं, सो 36.4% एम्प्लॉइज जो है टीसीएस के वो वीमेन एम्प्लॉइज है एंड 37.9% एम्प्लॉइज जो है इन्फोसिस के वो है वीमेन एम्प्लॉइज। तो डेफिनेटली यहां पे इन्फोसिस में डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से टीसीएस से बेटर प्लेस नजर आता है इन्फोसिस। एट्रिशन में भी अगर आप देखोगे तो इस ये जो क्वार्टर रहा उसमें 8.9% का एट्रिशन टीसीएस ने रिपोर्ट किया है। दो ये डबल डिजिट में नॉर्मली नंबर्स होते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एंड ऑल दोस थिंग्स पीपल डू नॉट वांट टू चेंज देयर जॉब, दैट्स व्हाट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। या फिर वो एटलीस्ट नंबर तो कम हुआ है, तो 8.9% नंबर है टीसीएस के लिए एट्रिशन का, विजाविज इन्फोसिस इज एट 7.8%। सो डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फोसिस इज बेटर प्लेस कंपेयर टू टीसीएस फॉर द क्वार्टर 2 ऑफ FY21। नाउ आप लोगों का सबसे पसंदीदा सेगमेंट एंड दैट इज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एनालिसिस यहां पे करेंगे। ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि पी रेशो के हिसाब से व्हाई TCS is looking a little premiumly valued compared to Infosys, वो भी हम बात करते हैं। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन में TCS का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10 लाख करोड़ प्लस का है, 10.36 लाख करोड़ रुपीस, एंड Infosys है 4.8 लाख करोड़ रुपीस। तो आप समझ गए होंगे ऑलमोस्ट मोर देन 2 टाइम्स यहां पे TCS का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपेयर टू इन्फोसिस। नाउ पी रेशो के हिसाब से अगर हम देखेंगे सो 32-33 का पी रेशो मिल रहा है TCS को एंड 26-27 का पी रेशो मिल रहा है इन्फोसिस को। व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द पी रेशियोज, ये मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। हिस्टोरिकल मीडियन पी अगर आप देखते हो TCS का वो है 24-25 के बीच में एंड इन्फोसिस का है 21+21-22 के बीच में। सो व्हाट डज दिस शो कि करंटली all these technology stocks are trading at little premium valuations compared to their historical median PE ratios, and why reason might be कि re-rating kind of हो रहा है या फिर वो एक upward cycle में ये particular stocks नजर आ रहे हैं। तो यहां
अगर अर्निंग्स डिसअपॉइंट कर दिए आने वाले समय में तो डेफिनेटली वापस ये स्टॉक्स अपने वो हिस्टोरिकल मीडियन पी रेशियोज को टच कर सकते हैं, एंड दैट कुड बी अनदर रीजन व्हाई लमसम इन्वेस्टमेंट्स इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स इज नॉट एडवाइजेबल। ये मुझे ऐसा लगता है फॉर माय पोर्टफोलियो। फॉर योर पोर्टफोलियोज यू शुड गो टू योर एडवाइजर, यू शुड आस्क हिम और हर, एंड आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपने आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करते हैं तो 1.19% का डिविडेंड यील्ड है टीसीएस के पास एंड 1.55% का डिविडेंड यील्ड है इन्फोसिस का। दोनों कंपनीज आर quite open for inorganic growth also. Acquisition point of view से they are ready with the good amount of cash with them. So अभी जैसे TCS ने बोला जो एक्स्ट्रा कैश है उनके पास उसमें से कुछ बायबैक करके they want to increase the existing shareholders holding. तो ये भी एक तरीका हो सकता है to give money back to the investors through buyback. So that is also one of the reasons. या फिर dividend payouts ऐसा वो करते हैं. Infosys I think they are still they have not announced any kind of buyback at least as per my knowledge. तो वहां पे they are more and more interested in acquiring new companies. तो वहां पे opportunities अगर और ज्यादा दिखती है तो definitely Infosys is looking more ready for new acquisitions. सेल्स की ग्रोथ अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 12 मंथ्स में टीसीएस की सेल्स ग्रोथ है 4%, इन्फोसिस की सेल्स ग्रोथ है 8%। 3 साल में 10% एंड 9.85% रिस्पेक्टिवली टीसीएस एंड इन्फोसिस, एंड 5 years में 10.6% एंड 11.2%। तो लास्ट 12 मंथ्स में इन्फोसिस लुकिंग बेटर प्लेस्ड, बट 3 and 5 years में ऑलमोस्ट वो नंबर्स मैच होते हुए नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो लास्ट 12 मंथ्स में टीटीएम की अगर बात करते हैं तो 3% से एक्चुअली प्रॉफिट नीचे आया टीसीएस का, विजाविज इन्फोसिस एट 15% नेट प्रॉफिट ग्रोथ। 3 साल और 5 साल में टीसीएस इज बेटर प्लेस्ड कंपेयर्ड टू इन्फोसिस, 7% वर्सेस 5% एंड 11% वर्सेस 6%। स्क्रीन पे आपको नंबर्स नजर आ रहे होंगे। नाउ क्यों पी रेशियो ज्यादा है टीसीएस का, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है ये देखेंगे हम। 72.05% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास है एंड इन्फोसिस में है वो 12.95%, और उसमें भी बहुत सारे प्रमोटर्स इन्वॉल्व है इन्फोसिस में, और यहां पे मेजरली टाटा सन्स। तो यहां प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है। ऑटोमेटिकली जहां पे प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होती है तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है, यानी कि नए शेयर्स, न्यू शेयर्स इन द मार्केट या फिर जो शेयर्स इजीली अवेलेबल होते हैं, ट्रेड होते हैं, वो नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं, बिकॉज प्रमोटर्स डू नॉट कम इन द मार्केट एंड वो डू नॉट कीप ऑन सेलिंग और बाइंग इन द मार्केट। तो वहां पे 72.05% मतलब 28% अप्रोक्सीमेटली इज फ्री float market capitalization for TCS and around 87% is for Infosys। तो आपको समझ में आ गया होगा। Now institutional holding अगर हम बात करते हैं तो 16% FIIs होल्ड करते हैं TCS में एंड 7.85% DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स। तो अगर ये दोनों को मैं मिला दूं तो ऑलमोस्ट 24% होल्डिंग इज विद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो 72 प्लस 24 ये दोनों आंकड़े अगर मैं बना दूं तो 96% ऑफ द मनी इन अ वे ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं होती है। तो बचा कितना 4% इज टुवर्ड्स जनरल पब्लिक, जो नॉर्मली बहुत सारे लोग ट्रेड करते रहते हैं। अब यही अगर हम इन्फोसिस में देखते हैं सो 13% ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इज विद प्रमोटर, 31% विद एफआईआई एंड 25% विद डीआईआई। सो 31 प्लस 25 भी मैं यहां पे ऐड करता हूं, so close to 56% and 13% that is 69%। so 31% होल्डिंग जो है वो जनरल पब्लिक या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर एचएनआईज वगैरह के पास यहाँ पे स्टेक वो अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली फ्री फ्लोट वहां पे ज्यादा है, तो जहां फ्री फ्लोट ज्यादा होता है वहां पे नॉर्मली पी रेशियोज थोड़े से सबड्यूड रहते हैं कंपेयर टू दोज कंपिटिटर्स जिनके पास फ्री फ्लोट, एक्चुअल फ्री फ्लोट या फिर जनरल पब्लिक के साथ पास में जो होल्डिंग होती है वो कम होती है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई TCS is trading at around 4-5 एक्स्ट्रा पी पॉइंट्स जो आ रहे पी रेशियो में। 32.8 है TCS का एंड 26.8 है इन्फोसिस का। तो ये 6 का जो डिफरेंस है पी रेशियो में, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दैट रेशियो इज ऑन अ लिटिल हायर साइड। और ये हमेशा रहा, हिस्टोरिकल भी अगर आप देखोगे तो TCS 25 हिस्टोरिकल में मीडियन पी रहा है एंड 21 फॉर इन्फोसिस। तो वहां पे भी वो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा व्हाई दैट पर्टिकुलर डिफरेंस इज देयर। और जैसे हमने आपको बताया भी
कि अभी ये जो रीसेंट जो टीसीएस ने बायबैक का ऑफर भी लाया है, उसकी वजह से प्रमोटर्स की होल्डिंग और ज्यादा वहां पे बढ़ सकती है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है टीसीएस का वो है 2.7 लाख करोड़ रुपीस, विजाविज इन्फोसिस का है 4.18 लाख करोड़ रुपीस। एंड दैट इज अनदर रीजन व्हाई इन्फोसिस का जो होल्डिंग है या फिर वेटेज है इन इंडाइसेस लाइक सेंसेक्स और निफ्टी वो कंपेयर टू टीसीएस ज्यादा है, बिकॉज देयर इज अ मोर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन अवेलेबल, 4.18 लाख करोड़ रुपीस वर्सेस 2.7 लाख करोड़ रुपीस। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको काफी अच्छा लगा होगा। इफ यू फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब, अब यहां तक आ गए हो वीडियो देखते देखते, तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा। वहां पे आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो, स्टॉकोमीटर प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर हमारे MF ये जो म्यूचुअल फंड रिव्यूज वाला प्रोडक्ट है, जिस हर महीने हम उसमें 200 प्लस म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करते हैं, तो वो भी आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है इन बिल्डिंग योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज ऑल्सो। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।